नए साल के पहले दिन हिंदू वोटों की गिनती शुरू हो गई है। अक्षत संदेश अगर सही ठिकाने पर पहुंच गया तो 400 सीटों का जनादेश भी फाइनल हो सकता है। मंगलवार को बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। हर राज्य के 2 बड़े पदाधिकारियों के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में 22 जनवरी के बाद का पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। लेकिन वो प्लान क्या होगा? क्या इस प्लान से पूरे देश में राम लहर चलेगी और पूरा चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर आ जाएगा? पहले हिस्से में 15 जनवरी तक 80 करोड़ हिंदू वोटर्स तक अक्षत संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और संघ ने ली है। लेकिन यह काम वीएचपी और संघ को ही क्यों मिला? बीजेपी के नेता पूरी तरह से कब एक्टिव होंगे? 2024 का पहला एक्सपेरिमेंट कैसे आज सफल रहा? देखिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 16 करोड़ हिंदू घरों तक अक्षत आएगा, क्या मैसेज जाएगा? अयोध्या के अक्षत में मैसेज क्या है और मैसेंजर कौन है? बीएचपी और संघ का अक्षत हिंदुओं से क्या वादा मांग कर लाएगा? 22 जनवरी की दोपहर मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और 22 जनवरी की शाम पूरे देश में ऐसा नजारा होगा। 5 अप्रैल 2020 को पीएम मोदी की एक अपील पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक दीपावली मनी थी। कोरोना के खिलाफ एकजुटता दिखाने की मोदी के एक आह्वान ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। अब मोदी ने एक बार फिर दीपक जलाने की अपील की है और ये तो मौका है जिसका इंतजार करोड़ों हिंदुओं को 500 सालों से था। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा भारत दियों से जगमग हो जाएगा। मोदी ने जब जब अपील की, देश एकजुट हुआ। कोरोना में जब भारतवासी घरों में कैद थे, तब मोदी ने बालकोनी से थाली बजाने की अपील की थी। पूरे देश ने उनकी बात सुनी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा और दीपोत्सव से पहले हर हिंदू के घर में अयोध्या का अभिमंत्रित अक्षत पहुंचेगा। आज से 15 जनवरी तक अयोध्या में अक्षत कलश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 10 करोड़ से ज्यादा हिंदू परिवारों को पूजित अक्षत से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया जाएगा। हम बताएंगे कि अक्षत कलश यात्रा का पूरा रोड मैप, लेकिन उससे पहले जान लीजिए अक्षत बांटने का जिम्मा किसे और क्यों मिला है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले करीब 16 करोड़ से ज्यादा हिंदू परिवारों और 80 करोड़ हिंदू वोटर्स तक 3 मैसेंजर पहुंचेंगे। सबके पहुंचने का तरीका जरूर अलग है, लेकिन टारगेट एक होगा। 2024 में मोदी के लिए बिल्डअप करना, हिंदू वोटर्स को एकजुट करना। और अब ये जान लीजिए कि ये तीनों मैसेंजर कौन है। पहला, विश्व हिंदू परिषद। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी। फर्स्ट फेज में अक्षत कलश यात्रा की जिम्मेदारी संभाली है विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के करीब 7 करोड़ सदस्य हैं। 7 करोड़ वीएचपी कार्यकर्ताओं का जिम्मा 10 करोड़ से अधिक परिवारों तक पूजित अक्षत पहुंचाना है। अगर हर परिवार में 4 सदस्य भी मान लीजिए तो 10 करोड़ गुना 4 यानी 40 करोड़ हिंदुओं तक वीएचपी अक्षत पहुंचाएगी। वीएचपी के भगवा झंडे, राम मंदिर की तस्वीर और पत्रक के साथ पूजित अक्षत पहुंचाया जाएगा। वीएचपी जब अक्षत लेकर जाएगी तो राम मंदिर निर्माण के साथ मोदी योगी के हार्ड हिंदुत्व मैसेज जाएगा। अक्षत पहुंचाने की दूसरी जिम्मेदारी संघ ने ली है। आरएसएस में करीब 60 लाख स्वयंसेवक हैं। संघ की पहुंच गांव-गांव तक है। 5 लाख गांवों तक पूजित अक्षत पहुंचाने की जिम्मेदारी संघ ने ली है। आदिवासी हिंदू, दलित हिंदू, ओबीसी हिंदू तक संघ की पकड़ है। चुनाव में वोटर को बूथ तक लाने में भी संघ का बड़ा रोल रहता है। राम जन्मभूमि आंदोलन को गांव-गांव से जोड़ने में संघ का बड़ा रोल रहा है। बूथ वाइज बीजेपी के टारगेट वोटर की संघ को अच्छी समझ है। राम मंदिर का मतलब है जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, उनका जो सम्मान करे,
प्यार करे, मदद करे और उनको भी अपने जैसा जीने वाला प्यार करे। राम मंदिर का मतलब है जो छुआछूत मुक्त हो। राम मंदिर का मतलब है जो प्रदूषण मुक्त हो। राम मंदिर का मतलब है नारी के शोषण से मुक्त हो। राम मंदिर का मतलब है कि जातियों और मजहबों के भेद ना हो, सब एक होकर जिए। एक ईश्वर और एक धरती माँ, वन मदर अर्थ, वन इज फादर, दैट इज ऊपर वाला। इसकी सब संतान है, इसलिए हम सब एक होकर जिए। 15 जनवरी तक संघ और वीएचपी के जरिए अक्षत अभियान चलाया जाएगा। वीएचपी और संघ बिल्डअप करेंगे और 22 जनवरी को बीजेपी एक्टिव होगी। पूरे देश में बीजेपी के करीब 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। 18 करोड़ बीजेपी कार्यकर्ता देश के हर राज्य में एक्टिव है। मोदी के नाम और कमल के निशान के साथ बीजेपी अपना मिशन शुरू करेगी। बीजेपी की योजना 24 जनवरी से अगले 3 महीने तक 543 लोकसभा क्षेत्रों में कम से कम 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन करवाने की है। लोकसभा चुनाव से पहले 80 करोड़ हिंदू वोटर को राम मंदिर से जोड़ने का फुल प्रूफ प्लान रेडी। हिंदुत्व के इंपैक्ट वाली 120 लोकसभा सीटों पर भगवा लहराने का टारगेट सेट है। बीजेपी की योजना 2024 के आम चुनाव से पहले हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 5000 मंदिर इन्फ्लुएंसर की एक सेना बनाने की है, जो उन्हें अयोध्या रामलला के मंदिर में पूजा करने और इनके निर्माण के लिए आंदोलन के इतिहास से परिचित कराएगी। इसके अलावा अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के बाद अपने गाँव और कस्बों में लौटने पर ये कार्यकर्ता, जिनके नाम पार्टी के विधायकों और सांसदों द्वारा तैयार किए जाएंगे, वे मंदिर के निर्माण और राम जन्मभूमि आंदोलन के पीछे की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। अब सवाल है कि अक्षत से निमंत्रण ही क्यों? अक्षताश्च सुश्रेष्ठ कुकुमता सुशोभिता मया निवेदिता भक्तया गृहणा परमेश्वरम। इस मंत्र का अर्थ है कि हे ईश्वर, पूजा में कुमकुम के रंग से सुशोभित यह अक्षत आपको समर्पित, कृपया आप इसे स्वीकार करें। धार्मिक मान्यता है कि इस विधि के साथ अर्पित किए गए अक्षत से पूजा पूर्ण मानी जाएगी। 22 जनवरी को जब ये अभिमंत्रित अक्षत भगवान राम को चढ़ाया जाएगा तो राम मंदिर निर्माण का 500 साल पूरा संकल्प पूर्ण हो जाएगा और इसका क्रेडिट मिलेगा मोदी योगी को। लेकिन अक्षत कलश यात्रा से क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 करोड़ हिंदू एक तरफा मोदी को वोट देंगे? क्या पूरे भारत में हिंदू वोट का ध्रुवीकरण मोदी की तरफ होगा? पूरे भारत में राम भक्तों को अक्षत से निमंत्रण देने का अभियान शुरू हो चुका है। 80 करोड़ हिंदू वोटर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से सनातनियों की एकजुट हो जाने का मैसेज जा रहा है। अयोध्या, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल, मुंबई से लेकर चंडीगढ़ तक इस महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। नए साल के आगाज के साथ बीजेपी घर घर में ये बताने में जुट गई है, राम मंदिर के सपने को साकार करने के लिए उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। 22 जनवरी को तो श्रद्धालु राम भक्त अयोध्या नहीं जा पाएंगे, लेकिन पूरे देश में राम भक्तों को राम मंदिर आने का न्योता दिया जा रहा है। आरएसएस और वीएचपी के लोग टोली बना के निकले हैं घर घर ये न्योता पहुंचाने। इसमें अक्षत है, इसमें भगवान राम का चित्र है जो बाल रूप में है, जैसे मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। पूरा मंदिर कैसा बना है ये बताया गया है, मंदिर का चित्र है और राम मंदिर के बारे में बताया गया, ये भी बताया गया है कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों में क्या करें। लेकिन अक्षत निमंत्रण का मतलब ये नहीं है कि करोड़ों राम भक्तों को 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचना है। पत्रक में अपील की गई है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या न पहुंचे, बल्कि 22 जनवरी को अपने घर के पास के मंदिर में आयोजन करें, दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। 22 जनवरी को हर हिंदू घर में दिया जलाए। 22 जनवरी को लाखों मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जाएगा। इन मंदिरों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण किया जाएगा
ताकि राम मंदिर की भव्यता को देश ही नहीं बल्कि दुनिया देख सके। 22 जनवरी को हर हिंदू जब राम के नाम का दिया जलाएगा तो मोदी का कोई साइलेंट वोटर नहीं छूटेगा। गांव, शहर, मोहल्लों के मंदिरों में भजन कीर्तन होगा, सार्वजनिक भवनों में राम कथा सुनाई जाएगी, राम मंदिर आंदोलन की घटनाओं का ब्यौरा बताया जाएगा। ये निमंत्रण पत्र है, ये इसमें मंदिर के बारे में लंबाई चौड़ाई कितनी डिटेल सारा दिया हुआ है। और 22 तारीख को प्रत्येक हिंदू परिवार से अपेक्षा की है कि रात को 5 दीपक जलाएं और वो जब प्राण प्रतिष्ठा होगी 12:22 पर, उस समय सभी लोग सामूहिक रूप से टीवी में उस लाइव कार्यक्रम को देखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। देश भर में उस दिन 22 तारीख को प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक घर में लाइव टेलीकास्ट को देखें और उसमें शामिल होंगे। सब लोग वहाँ पहुँच नहीं सके। राम मंदिर ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। 1989 के लोकसभा चुनाव में 9 साल पुरानी बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 85 पर पहुंच गई थी और आज केंद्र और देश के 18 राज्यों की सत्ता पर काबिज होकर दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। बीजेपी की रणनीति है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो तो उसके सहारे जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा जाए। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को राम मंदिर के एजेंडे पर लड़ने की पटकथा तैयार की है। राम मंदिर को लेकर जो गीत बनाए गए हैं उन्हें स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट करके उन्हें स्थानीय गायकों की आवाज में रिलीज भी किया जा रहा है। इस तरह से पूरा मोहल्ला राममय बनाने की स्ट्रेटेजी बनाई गई है। हर राज्य में बसें बुक कराई जा रही, लोगों को अयोध्या जाने में मदद की जाएगी। इसके अलावा कई राज्यों में स्पेशल ट्रेनें भी चलेंगी। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए जिला स्तर पर लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा रही। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर का प्रसाद भी घर घर पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए अलग अलग राज्य में बीजेपी प्रदेश स्तर पर मीटिंग कर रही है और गांव ब्लॉक स्तर पर यह जिम्मेदारी दी जा रही है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में 23 तारीख से जब भी अपने समय अनुकूल हो, अपने परिवार की व्यवस्था हो, अपने परिवार सहित भगवान राम का वैभव देखने के लिए पहुंचे। आज तक हम संघर्ष करने के लिए अयोध्या में जाते थे, अब संघर्ष करने के लिए नहीं जाना है, अब भगवान राम का वैभव देखने के लिए जाना है। इसलिए हमारा सब संपूर्ण हिंदू समाज से आग्रह है कि अपना समय निकाल करके भगवान का वैभव देखने के वहाँ पहुंचे। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना, हर राज्य के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराने का वादा किया था। कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और पार्टी के लिए ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद चुनाव तक लगातार अलग अलग राज्यों के लोगों को अयोध्या ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 100 दिनों तक चलेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये हिंदू वोट बैंक को एक साथ लाने का बड़ा मौका है। देश अब धर्म, जाति, मजहब को छोड़कर अब देश की मजबूती की हम बात करेंगे, देश विकसित होने की बात करेंगे, देश को आगे तरक्की की ओर बढ़ाने की बात करेंगे। आज देखिए विदेशों में, गल्फ कंट्री में हिंदुस्तान का कितना नाम हो रहा है और सारे देश की देख लीजिए क्या हालत है, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इससे हम मुस्लिम समाज अब उनके साथ खुल के खड़े हैं और लगातार उनके साथ हम काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास वाली है। विपक्ष की तरफ से जातिगत जनगणना की बात बीजेपी को घेरने के लिए की जा रही है। ऐसे में बीजेपी राम मंदिर के जरिए जाति की पहचान को भुलाकर हिंदू समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। अयोध्या की गलियों में भगवान स्वरूप राम आगे आगे चल रहे हैं। सीता राम के नाम की धुन है और आयोजन भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का है, तो सबको पीला चावल देकर निमंत्रण किया जा रहा है। ये अपने आप में अद्भुत है। देखिए, एक गरीब के द्वार पर होते हुए सबको निमंत्रण पत्र और चावल दे रहे हैं और अगुवाई कर रहे हैं चंपत राय। यानी जिस तरीके से पूरे अयोध्या वासियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये अद्भुत है। बहुत से लोग अब इस आयोजन में आ पाएंगे, 23 तारीख से आम जनता शामिल हो पाएगी, लेकिन सीताराम की धुन के साथ यहाँ निमंत्रण दिया जा रहा है।
22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही ओवैसी ने मुस्लिमों से कहा कि जहां हमने 500 साल इबादत की, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्या आज वहां पर क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा कि 3-4 और मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। तो एक तरफ आपने ओवैसी की बात सुनी, अब आपको केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की बात भी सुनवाएंगे। दोनों मुसलमान हैं। राम मंदिर के बारे में आरिफ मोहम्मद खान कैसे मुसलमानों को समझाते हैं, अब सुनिए। दुनिया उसको मानती है। अब मैं आपसे एक मोटा सा सवाल पूछता हूँ, हमें इसकी जरूरत होती है या नहीं होती कि हम अपने बच्चों को ऐसी सीख दें कि जहां उनका चरित्र निर्माण हो सके? उसके लिए क्या हम उन्हें थ्योरी ही अकेले पढ़ाएंगे? नहीं, हमें इसकी भी जरूरत होती है कि हमें एक प्रैक्टिकल एग्जाम, एक व्यवहारिक मिसाल देनी पड़े। तो ये हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी आवश्यकता है, हमारे जिससे हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के चरित्र निर्माण का काम कर सकें।